नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज देश के 79th इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम के अंदर लाल किला पर नहीं पहुँचे, जबकि ये सरकार का आधिकारिक प्रोग्राम होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो सरकार का ही पार्ट माने जाते हैं। उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा होता है, उनको इस तरीके के फंक्शन में अवश्य शिरकत करनी होती है। लेकिन आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान उपस्थित नहीं थे, ध्वजारोहण के दौरान उपस्थित नहीं थे। जबकि संज्ञान में ये आया है कि इंदिरा भवन में उन्होंने झंडा फहराया दोनों जनों ने, और झंडा भी जो फहराया उन्होंने पहली बार उन्होंने ऑटो हॉस्टिंग कोई डिवाइस लगा के ऑटो हॉस्टिंग की झंडे की, जबकि ऐसा कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ। लेकिन चलो वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई गांठ है जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर रखे हुए है। या फिर मैं यूँ कहूँगा कि राहुल गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते अब जो है शायद इस तरह के विरोध पे भी आ गए हैं कि उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोध परिलक्षित होने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका ना होना राष्ट्रीय पर्व के दिन, और जबकि वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे और अपने इंदिरा भवन के अंदर उन्होंने अपना झंडा फहराया है, तो उनका ना होना थोड़ा आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी हमेशा इस तरीके के डिसीजन लेते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। कल उन्होंने बिहार के उन 8-10 मतदाताओं को बुलाया जिनके नाम लिस्ट में मृत दिखाकर काटे गए थे, लेकिन वो जीवित थे, और उनके साथ चाय पी, और उसका उन्होंने जो टाइटल रखा वो रखा भूतों के साथ चाय। मैं उनकी सस्ती लोकप्रियता की दाद देना चाहूँगा कि वो इस तरीके के इवेंट्स जो कर रहे हैं चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से या देश की जनता को एक मैसेज देने के दृष्टिकोण से, उसमें चुनाव आयोग ने 30 दिन का टाइम अपनी जो मतदाता सूची उन्होंने बना के छाप के दी गई है, परफॉर्मा जो दिए हैं उनके अंदर करेक्शन कराने के लिए दिया है। आप अपना ऑब्जेक्शन लगाइए, यदि किसी को गलत नाम काट दिया गया है, मृतक दिखा दिया गया है, या कोई मृतक का नाम उस अंदर चढ़ा हुआ है उसको हटाना है, इस तरह करेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ना कि उसको टीवी पर लाकर जनता के इस तरह ही परोसा जाए कि भाई बहुत बड़ा दिक्कत आ गई है। जहाँ 8.25 करोड़ वोटर थे, 8.25 करोड़ वोटर के अंदर से यदि 100-200 केस इस तरीके के हो भी गए, तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात कहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी नैरेटिव बनाने में बड़े माहिर हैं, और तुले रहते हैं इस बात के ऊपर कि उन्हें कहीं भी सरकार का और नरेंद्र मोदी का विरोध करने का मौका मिले। साथियों, विरोध करने का तरीका जो है वो आज की डेट में विपक्ष के पास बिल्कुल नए तरीके से आ गया है। पहले जो विरोध हुआ करता था सरकार का, वो होता था मुद्दों के ऊपर, वो होता था योजनाओं के ऊपर, वो होता था फंड अलॉटमेंट के ऊपर, वो होता था सरकार के काम कराने ना कराने में विफल रहने के ऊपर। लेकिन अब जो है वो मुद्दे इस तरीके के आ गए हैं क्योंकि देश के अंदर वोटों की राजनीति सिर चढ़कर बोल रही है, और वो इस कदर सिर चढ़कर बोल रही है वोटों की राजनीति कि किसी समय भी आने वाले समय में हम देश के बाहर के लोगों को जो घुसपैठिए हैं उनको कभी भी अंदर घुसाकर और उनका फर्जी आधार कार्ड और उनके वोटर कार्ड बनाकर उनको मतदाता बना सकते हैं। और इसी का करेक्शन करने का जो प्रावधान है वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के अंदर है वोटर लिस्ट की, वो जो बिहार के अंदर की गई है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए इलेक्शन कमीशन की पीठ थपथपाई है, ना कि उनको कोई स्टे उनके अगेंस्ट दिया है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किला के भाषण में भी घुसपैठियों की समस्या पर एक बड़ा वक्तव्य दिया है और उन्होंने इसके लिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो घुसपैठियों की समस्या को जड़ से ख़त्म करेंगे, उसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथियों, जब तक देश के अंदर इल फिल्टर लोगों का आना बंद नहीं होगा तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।